जेएम विधायक दल के नेता चंपई सोरेन आज लेंगे सीएम पद की शपथ। कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम और आरजेडी विधायक सत्येंद्र गुप्ता भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का समय अभी तय नहीं। झारखंड के राज्यपाल ने चंपई सोरेन को नियुक्त किया मनोनीत मुख्यमंत्री। गुरुवार को चंपई सोरेन ने गवर्नर से की थी मुलाकात। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का किया अनुरोध। जेएमएम नेता सुप्रिय भट्टाचार्य का बयान, 2.5 साल से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हमारे पास 47 से ज्यादा विधायक, हम बहुमत साबित कर देंगे। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के तुरंत बाद हमने सरकार बनाने का पेश किया दावा, लेकिन हमें सरकार नहीं बनाने दिया जा रहा है। देश के संविधान का बनाया जा रहा है मजाक। झारखंड में गठबंधन के 43 विधायकों की कराई गई गिनती। विधायकों का वीडियो किया गया जारी। जेएमएम कांग्रेस 47 विधायकों के समर्थन का कर रही दावा। सरकार गठन में देरी पर गठबंधन के विधायकों को रांची से हैदराबाद भेजने की तैयारी। कम विजिबिलिटी की वजह से नहीं उड़ सकी विमान। सभी विधायकों को सर्किट हाउस में रोका गया। 40 विधायक हैदराबाद जाने के लिए पहुंचे थे रांची एयरपोर्ट। हैदराबाद में बुक किए गए थे होटल और रिजॉर्ट। चंपई सोरेन सहित 3 नेताओं ने रांची में रुकने का लिया था फैसला। हॉर्स ट्रेडिंग और गठबंधन के विधायकों के रांची से बाहर ले जाने के सवाल पर बोले बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं, ना हमसे कोई डर होना चाहिए। सरकार गिराने के आरोपों को बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने निराधार बताया। कहा आदिवासी नेताओं के पकड़े जाने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि मोदी सरकार आदिवासी समाज के लिए काम कर रही है। झारखंड बीजेपी की आज होगी बैठक। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद बने राजनीतिक हालात के बीच मीटिंग। दोपहर 1 बजे होगा मंथन। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने कहा हेमंत की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं कहना। बेटी के सीएम बनने के सवाल पर बोली राजनीति में हर कोई बन सकता है नेता, पार्टी जो चाहेगी वो होगा। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका। सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ का गठन। जेल में बंद जेएमएम नेता की याचिका पर आज होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी को दी है चुनौती। कहा उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं है, फिर भी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पर आज भी रांची की विशेष पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई। गुरुवार को ईडी ने मांगी थी 10 दिनों की रिमांड। कल कोर्ट ने 1 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा था। एमएमसी बैंक घोटाले का आरोप। मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार से ईडी की पूछताछ। रोहित पवार ने कहा अधिकारियों ने 8 फरवरी को आकर बाकी दस्तावेज जमा करने को कहा। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी ने सीएम केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री को 5वीं बार भेजा गया है समन। पहले पेश नहीं हुए केजरीवाल। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का विरोध। आज इंतजामिया कमेटी ने बंदी का ऐलान किया। जुम्मे की नमाज के दिन बंदी का आह्वान। वाराणसी में बंदी के ऐलान और जुम्मे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई। आज सुबह से गश्त पर पुलिस अधिकारी। ज्ञानवापी में दोपहर 1:30 बजे होगी जुम्मे की नमाज। कोर्ट के आदेश पर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा। अधिकारियों ने शुरू कराया था पाठ। आदेश के कुछ घंटे बाद श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। वाराणसी में व्यास जी के तहखाने के लिए दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। फिलहाल श्रद्धालुओं को बाहर से ही कराया जा रहा है दर्शन। तहखाने के बाहर लगाई गई लोहे की ग्रिल। वाराणसी में व्यास जी के तहखाने के दर्शन के लिए पहुंच रहे बड़ी संख्या में साधु संत। दर्शन के बाद संतों में भारी उत्साह। परिसर को खाली कराकर हिंदुओं को सौंपने की मांग। वाराणसी में व्यास परिवार के सदस्य आशुतोष व्यास की मांग। सभी श्रद्धालुओं को व्यास जी के तहखाने के दर्शन का मौका मिले। कहा 31 सालों के बाद दर्शन के लिए मिला मौका। संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने व्यास जी के तहखाने के दर्शन किए। दर्शन के बाद बोले स्वामी जितेंद्रानंद ज्ञानवापी परिसर की पुण्य मुक्ति का ये बड़ा कदम। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान। कहा ज्ञानवापी परिसर में पूजा बड़ी उपलब्धि है। 1993 से पहले भी पूजा होती थी। बिना लिखित आदेश के रोकी गई थी ये पूजा। वाराणसी में काशी विद्वत परिषद ने व्यास जी के तहखाने का नया नामकरण किया है। परिषद ने इसे ज्ञानवापी तालगृह का नाम दिया है। चर्चा के बाद नाम किया गया था।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ज्ञानवापी में पूजा को रोके जाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बताया, कहा इन्हें जनता माफ नहीं करेगी। ज्ञानवापी परिसर वाराणसी कोर्ट के पूजा करने की अनुमति वाले फैसले को चुनौती, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी। उत्तराखंड में आज सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी यूसीसी के मसौदा तैयार करने वाली समिति। सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी को समिति सौंपेगी रिपोर्ट। 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र है, यूसीसी रिपोर्ट पर होगी चर्चा, 4 दिन चलेगा विधानसभा का सत्र। आज यूपी विधानसभा का बजट सत्र, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संबोधित करेंगी। 12 फरवरी तक विधानसभा सत्र चलेगा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की तारीख में बदलाव, 10 फरवरी की बजाय 12 फरवरी से होगा शुरू। 12 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा सत्र। आज गुजरात सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश करेगी बजट। गुरुवार को शुरू हुआ था विधानसभा का बजट सत्र, 29 फरवरी को होगा समाप्त। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका का बजट आज, मुंबई महानगर पालिका आज बजट पेश करेगी। पिछले 52,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई करेंगे शुरुआत। विपक्ष ईडी के दुरुपयोग पर कर सकती है हंगामा। इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज होगी बैठक, संसद सत्र के दौरान की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बजट सत्र में विपक्ष की संयुक्त रणनीति पर भी बात होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा देश में विकास की रफ्तार बढ़ी, एक श्वेत पत्र की तरह। 2004 से 2014 10 साल की तुलना में पिछले 10 साल में आर्थिक प्रदर्शन बढ़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गरीब युवा महिला किसान को ध्यान में रखकर पेश किया गया बजट। बीते 10 साल में रेलवे में क्षमता और सुरक्षिता पर दिया गया ध्यान। बजट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ भी नहीं। अंतरिम बजट पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, एनडीए सरकार अमीरों के लिए, अमीरों द्वारा संचालित सरकार। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा यह विकास को आगे बढ़ाने की कहानी है। स्मृति ईरानी का निशाना, कहा स्कूल्स ऑफ मैथमेटिक्स में जाएंगे राहुल गांधी तो हर चीज डिसबैलेंस ही नजर आएगी, क्योंकि न उनके पास कोई गणित है और न ही चिंतन। सांसद डीके सुरेश के बयान से कांग्रेस ने दूरी बनाई। पी चिदंबरम ने कहा, देश अलग देश जैसी बात कांग्रेस की सोच नहीं। कर्नाटक के मंत्री एस पाटिल ने कहा, 15वें वित्त कमीशन के मुताबिक कर्नाटक का टैक्स कलेक्शन 4 लाख करोड़ से ज्यादा। डीके सुरेश के बयान पर बीजेपी सांसद टी सूर्या का निशाना, कहा धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर देश को बांटना कांग्रेस के लिए नया नहीं। दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी, पीएम मोदी होंगे शामिल। आज झारखंड में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की आज तीसरी बैठक। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना, केंद्र से राज्य का 7,000 करोड़ बकाया देने की मांग। अग्निवीर योजना पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, केंद्र सरकार की तुरंत योजना वापस लेने की मांग की है। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खुल के आई सामने, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में पहुंचने के बजाय नवजोत सिंह सिद्धू ने की अपनी अलग बैठक। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर आप करेगी बड़ा प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस अलर्ट, पुलिस ने नहीं दी है प्रदर्शन की अनुमति। आज सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी होंगे शामिल। महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण का आरोप, ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का मामला, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि का मामला है, कोर्ट ने 1993 वाली जन्मतिथि को माना सही।
सुकमा नक्सली हमले में शहीद पवन कुमार भदौरिया का एमपी के भिंड में उनके गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। दिल्ली में कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट से नाइजीरियन महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया। यूपी के मुरादाबाद में गोहत्या के आरोप में बजरंग दल नेता समेत 6 गिरफ्तार। एबीपी न्यूज की खबर का असर, एमपी के डिंडोरी में हॉस्टल वार्डन वंदना करचाम हुई सस्पेंड। यूपी के नोएडा में अमेठी यूनिवर्सिटी के पास बदमाशों ने मचाया जमकर उत्पात। महाराष्ट्र के पुणे में गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला ऋषभ निगम गिरफ्तार। लखनऊ में रियल एस्टेट ब्रोकर का काम करता था। हैदराबाद में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का विरोध, ऑटो चालक ने किया विरोध। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जमकर बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अद्भुत दिखा नजारा। हिमाचल के कुल्लू में बदला मौसम, भारी बर्फबारी से बढ़ी ठंडक, सड़क पर बर्फ की चादर से यातायात प्रभावित। हिमाचल के चंबा में बर्फबारी के बाद बदला पहाड़ों का नजारा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। पहाड़ों की रानी शिमला में भारी बर्फबारी हुई, सड़कों और मार्गों से हटाई जा रही है बर्फ। हिमाचल के धर्मशाला में कई जगह बिछी बर्फ की सफेद चादर, हिमपात के बाद किसान और बागबानों के चेहरे खिले। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन का फैसला, इलाके में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के खज्जर में भारी बर्फबारी हुई, चंबा के पास खज्जर में पहाड़ों पर बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। शिमला में लगातार हो रही बर्फबारी, नवार घाटी में बर्फ की जमी चादर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कई इलाकों में जमी बर्फ की मोटी चादर, ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई है, बर्फबारी के बीच यात्री ट्रेन से कर रहे हैं सफर। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक, बर्फ में स्लेज राइडिंग का आनंद ले रहे हैं। लद्दाख के लेह में विंटर कार्निवाल की शुरुआत, जश्न फतेह विंटर कार्निवाल का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली बर्फबारी, लोगों के खिले चेहरे, बर्फबारी के चलते मसूरी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी के चलते देवदार के विशाल पेड़ गिरे। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज से होगा शुरू। आज से आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में द चेंज फेस ऑफ मीडिया सत्र का आयोजन, कार्यक्रम में एबीपी न्यूज नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे ने लिया हिस्सा। केरल के कोझिकोड में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विरोध में मार्च किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भालुओं ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, भालू के हमले से कई ग्रामीण घायल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में जंगली हाथी ने 2 राहगीरों का किया पीछा, एक राहगीर के गिरने के बाद हाथी लौटा वापस। एमपी के मुरैना में अनियंत्रित लग्जरी वाहन ने साइकिल सवार मजदूर को मारी टक्कर, हादसे में मौके पर मजदूर की मौत। आज से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच। हैदराबाद टेस्ट मैच में खेलने वाले रविंद्र जडेजा, केएल राहुल दूसरे टेस्ट मैच से इंजरी की वजह से टीम से बाहर हो गए। इंग्लैंड ने अपनी टीम में जेम्स एंडरसन को और मार्क वुड और जैक लीच की जगह शोएब बशीर को शामिल किया है। गेंदबाज मार्क वुड पहले टेस्ट मैच में बुरी तरीके से हुए थे फ्लॉप।